हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, अब तक मैंने आपको बताया हुआ है कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, और कॉनकेव मिरर से अगर आपको इमेज बनाने हैं तो कौन कौन से रूल्स होते हैं और कौन कौन से रूल्स को आपको फॉलो करना है। उन सारे रूल्स को ध्यान रखना। सारे रूल कोई 50-60 रूल नहीं बताए थे, 4 रूल बताए थे। अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, डायग्राम में भी देख सकते हो, तो फोकस से पास होगी। रूल नंबर 2 में क्या बताया गया था, याद करो कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जैसा कि आप देख भी सकते हो। तीसरे डायग्राम में हमने आपको बताया था कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो जैसे जाएगी वैसे ही वापस लौट के आएगी, क्योंकि वो परपेंडिकुलरली फॉल होती है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। एंड फोर्थ जो रूल था उसमें हमने आपको बताया था कि अगर कोई लाइट रे कहां से पास हो रही हो, पोल से पास हो रही हो, देन इट रिफ्लेक्ट बैक बाय मेकिंग सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ये चारों रूल आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। अब इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं आपको, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर, की कॉनकेव मिरर से जो इमेजेस बनती हैं सर वो कैसे बनती हैं। रूल तो हम समझ गए, अब इमेज कैसे बनती हैं। लेकिन इमेज बनने के से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा स्टूडेंट, हमको यहाँ पर कितने केसेस को स्टडी करना है। हमको यहाँ पर 6 केसेस को स्टडी करना है। ये हमने एक कॉनकेव मिरर बनाया है, ठीक है। दिस इज पोल एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस ऑफ द मिरर। सबसे पहला केस होगा जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। बीच में बोल रहे हैं, बिल्कुल मिड पॉइंट पे नहीं बोल रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट हम सिर्फ और सिर्फ एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्टली हम एक अच्छी सी उसकी तस्वीर नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक एरो बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करते हुए चलेंगे। क्या करते हुए चलेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। ये तो हो गया रूल नंबर, सॉरी केस नंबर 1, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस और पोल और फोकस के बीच में। दूसरा रूल होगा, दूसरा केस होगा कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, फोकस पर रखा जाएगा, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया। केस नंबर 3 में आपको समझ गए होंगे सर। अब ऑब्जेक्ट जो रखा जाएगा वो कहाँ रखा जाएगा, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाएगा। फिर से और बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, इस बार हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है। दिस इज रूल नंबर 4, है ना। कैसे बनेंगी इमेजेस वो बताऊंगा, पहले क्या क्या पढ़ना है ये समझ लो। अब फिफ्थ केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ हो, कहीं भी पीछे रखा हो। और एक केस और होगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ होगा, इनफाइनाइट पर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट लाइक सन, जैसे सन है कहाँ पर रखा हुआ है, इनफाइनाइट पर है, बहुत ह्यूज डिस्टेंस पर रखा हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट इनफाइनाइट। तो आप समझ गए, पहले याद करो। पहला ऑब्जेक्ट जैसे सी, एफ और पी। पहले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, रूल नंबर 1, एफ और पी के बीच में, फोकस एंड प्रिंसिपल पोल के बीच में। रूल नंबर 2 पे, केस नंबर 2 पे क्या होगा, फोकस पर। केस नंबर 3, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। केस नंबर 4, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। केस नंबर 5, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड केस नंबर 6 क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ होगा, इनफाइनाइट पर रखा हुआ होगा। इन 6 केसेस के बारे में हमको यहाँ पर स्टडी करनी है। बिल्कुल याद कर लो कि कहाँ कहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट रखना है। फर्स्ट केस में बिटवीन पोल एंड फोकस, सेकंड केस में एट फोकस, थर्ड केस में फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखना है, फोर्थ केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है, फिफ्थ केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखना है। एंड लास्ट केस होगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाएगा, इनफाइनाइट पे रखा जाएगा। तो सबसे पहले जो केस होगा वो होगा केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट को हमको कहाँ रखना है, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो चलो डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये बनाया हमने, क्या कौन सा मिरर बनाया है, कॉनकेव मिरर बनाया है। ओके, कौन सा मिरर बनाया है, कॉनकेव मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। आप लोगों को जो मिरर बनाने हैं स्टूडेंट, वो याद रखना, ऐसे रफली नहीं बनाने हैं। आप लोगों को कंपास से ही बनाने हैं। जैसे ये कंपास रखा और ऐसे मिरर बना दिया, और कंपास का जो निडल होगा जहां पर आप रखोगे उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो सर्किल होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ पे होगा, ये हमने मान लिया। और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल के जो एग्जैक्ट मिड पॉइंट होगा, नाप के बनाइएगा, एग्जैक्ट मिड पॉइंट होना चाहिए, तभी डायग्राम सही बनेगा। अगर आप थोड़ी बहुत भी इनमें आगे पीछे कर दोगे तो डायग्राम में गलती आएगी। तो रूल नंबर 1, सॉरी केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में आप कहीं भी रख सकते हो। अब आप कहोगे सर इसकी इमेज बनानी है, और इमेज बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कितनी लाइट रेज चाहिए, मिनिमम 2 इंसिडेंट लाइट रेज आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या सर हम पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने वाले हैं? तो माय डियर स्टूडेंट, नो, हम पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बनाने वाले हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इसके टॉप पॉइंट की इमेज बनाने वाले हैं। कौन से पॉइंट की? टॉप पॉइंट की। जहां पर टॉप पॉइंट की इमेज बनेगी उसी के नीचे पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि टॉप पॉइंट की इमेज यहाँ पर है और इधर की इमेज इधर यहाँ पर है और नीचे वाले पार्ट की इमेज इधर है। ऐसा कभी भी नहीं होता मिरर में। जहां पर टॉप पॉइंट है उसी के नीचे पूरा ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। ओके, अच्छा एक बात और, सर इमेज बनती कब है आखिर, हमको ये बताइए। हमने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर में बताया था कि इफ रिफ्लेक्टेड light rays either meet each other or appear to meet each other after reflection। रिफ्लेक्शन के बाद या तो लाइट रेज आपस में मिल रही हो, मीट हो रही हो, या फिर अपीयर टू मीट ईच अदर, तब जाके इमेज बनती है। इस स्टेटमेंट को अच्छे से याद करके रखो, मैं बार बार पूछता रहूंगा कि इमेज कब बनती है। देन यू विल से दैट सर इफ रिफ्लेक्टेड लाइट रे, कौन सी लाइट रे का ध्यान रखना है? रिफ्लेक्टेड लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे का नहीं। इफ रिफ्लेक्टेड लाइट रे आइदर मीट ईच अदर और अपीयर टू मीट ईच अदर आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देन द इमेज इज फॉर्म्ड। तो यहां से हमें इस पॉइंट की इमेज बनाने वाले हैं। चलो हम इसको रफी कर देते हैं पूरा। सिर्फ और सिर्फ टॉप पॉइंट की इमेज बनाने वाले हैं। जहां पर टॉप पॉइंट की इमेज होगी वहीं पर पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। तो सबसे पहली जो लाइट रे ले रहे हैं हम इस पॉइंट से पास होने वाली, वो कौन सी ले रहे हैं? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। देखो डायरेक्शन का बहुत ख्याल रखना है। एग्जाम में आप लोग पूरा डायग्राम बना के आते हो लेकिन डायरेक्शन नहीं बनाते हो। जहां पर डायरेक्शन नहीं होगी वहीं पर डायग्राम गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोचोगे सर इस पॉइंट से लाइट रे आएगी कहां से? क्या यहाँ पर क्या कोई टॉर्च रखी हुई है? तो मेरे प्यारे बच्चों, टॉर्च तो नहीं रखी हुई है। कोई कहीं से तो लाइट रे आ रही होगी ना, बल्ब वगैरह से। यहाँ पर फॉल होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर मिरर पर फॉल होगी। सन से भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। ओके, तो पहली लाइट रे हमने कैसे ली? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहां से पास होती है? जल्दी बता दो। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास होती है। तो फोकस से पास कर दीजिए इसको बिना किसी देरी के, एकदम स्ट्रेट स्केल से बनाने हैं आपको डायग्राम। इस बात को ध्यान रखना है, रफली नहीं करने हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। कोई भी लाइन थोड़ी सी कर्व नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। हो सकता है हमारी लाइन थोड़ी आप लोगों को स्ट्रेट दिखाई नहीं दे रही हो क्योंकि हमारे पास में इतना बड़ा स्केल नहीं है। तो रूल नंबर 1 इज क्लियर। अगर कोई लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास होनी चाहिए। अब हमको एक लाइट रे और लेनी है क्योंकि इमेज को फॉर्म करने के लिए मिनिमम हमको 2 लाइट रेज की रिक्वायरमेंट है। तो देखो एक लाइट रे हम ले रहे हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। इस पॉइंट को टच करते हुए जानी चाहिए, ध्यान रखना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो लाइट रे थी उसके बारे में हमने आपको बताया था, बहुत सीधी सादी लाइट रे होती है। बेचारी जैसे जाती है वैसे ही लौट कर भी आ जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये लाइट रे मिरर के सरफेस पर परपेंडिकुलरली ही फॉल होती है। ठीक है, हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन देखो और बढ़ा रहे हैं। अब मुझको जरा बताओ, आपको रिफ्लेक्टेड लाइट रे दिखाई दे रही हैं? एक तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये वाली है और एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये वाली है। भाई यहाँ पर तो यही इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है। क्या रिफ्लेक्टेड लाइट रे कभी आपस में मिलने वाली है? इमेज कब बनती है? जब रिफ्लेक्टेड लाइट रे या तो मिल रही हो या फिर अपीयर टू मीट ईच अदर हो रही हो। तो क्या ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे कभी मिलेंगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा ये लाइट रेज कभी भी मिलने वाली नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाली है? बिकॉज दे आर गेटिंग डाइवर्ज, क्योंकि ये डाइवर्ज होने जा रही है। लेकिन इमेज तो बनेगी ना। और जब लाइटें डाइवर्ज होती हैं तो सबसे पहले हम देखो आई बना देते हैं आप लोगों के लिए एकदम डिजाइनदार। कुछ भी हो हम डिजाइन बढ़िया बना देते हैं। देखो कितनी बढ़िया हमने आप लोगों के लिए आई बनाई है। दिस इज व्हाट आई। इस आई को क्या लग रहा होगा कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को इंक्रीज करो अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन ध्यान रखना जब भी आप इंक्रीज करोगे तो डॉटेड लाइन में ही इंक्रीज करना है।
कभी भी डार्क लाइन में इंक्रीज मत करिएगा, डार्क लाइन में इंक्रीज करोगे तो डायग्राम गलत माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी रिफ्लेक्टेड लाइट है तो इसको भी इंक्रीज करो, एकदम स्ट्रेट, बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। चाहे दूर जाके मिले लेकिन मिलेंगी ये, ठीक है, थोड़ा दूर जाके मिलेंगी लेकिन मिलेंगी। इस पॉइंट पर ये लाइट रेज आपको मिल रही है। आप बताओ रिफ्लेक्टेड लाइट रे कौन सी है? एक तो सर ये है और एक ये है। क्या रिफ्लेक्टेड लाइट रे मिल रही है? तो नो, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आर नॉट मीटिंग ईच अदर। वो तो सर डाइवर्ज होती जा रही है, लेकिन क्या हो रही है? अपीयर टू मीट ईच अदर हो रही हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट की इमेज कहाँ बन गई? यहाँ पर। समझिए ना बात को, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं। इसके टॉप पॉइंट की इमेज, ये टॉप पॉइंट है, इसकी इमेज कहाँ बन गई? यहाँ पर। अब पूरे ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं, तो पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बननी चाहिए? बिल्कुल इसके नीचे बननी चाहिए। तो ये हो गई इमेज। तो रूल नंबर 1, सॉरी केस नंबर 1 क्लियर हो गया कि सर जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो तो हमको डायग्राम कैसे बनाना है। अब मुझको एक बात बताओ कि ये जो इमेज है ये कैसी है? रियल है या वर्चुअल है? सबसे पहले तो आपको ये बताना है मुझे कि ये जो इमेज है वो रियल है या वर्चुअल है। तो आप कहोगे सर ये इमेज वर्चुअल है, क्योंकि हमने बताया है अगर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आपस में मिल रही हैं, एक्चुअली मिल रही हैं, तो इमेज रियल होती है। और अगर लाइट रेज मिल नहीं रही हैं, दे आर जस्ट अपीयर टू मीट ईच अदर, तो जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी। तो ये इमेज कैसी है? वर्चुअल है। बिकॉज रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आर नॉट मीटिंग ईच अदर, they are just appear to meet each other, that's why the image is virtual। इमेज सीधी है या उल्टी है जरा बताओ। देखो ऑब्जेक्ट भी ऐसे रखा हुआ है, इमेज भी ऐसे है। इमेज सीधी है और सीधी के लिए जो वर्ड है हमारे पास में वो है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा, एकदम सीधा। या फिर इरेक्ट की जगह पे एक वर्ड और लिख सकते हो, एनलार्ज्ड। इन दोनों वर्ड का मतलब एक ही है। या तो एनलार्ज की स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको ठीक कर लेते हैं। या तो आप इरेक्ट लिखिए या फिर आप एनलार्ज लिखिए। इमेज छोटी है या बड़ी है? तो आप कहोगे सर देखो ऑब्जेक्ट तो सिर्फ इतना सा है, ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी है, इमेज की हाइट तो काफी बड़ी है। तो इमेज कैसी है? मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है? बड़ी। ओके, मैग्नीफाइड का क्या मतलब होता है? बड़ी होती है। और इमेज है कहां पर है? तो इमेज आप देख रहे हो कि जो मिरर है, मिरर के बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे जो इमेज है वो कहां पर है? बिहाइंड द मिरर। इमेज कहां पर है? ये 4 पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ध्यान कर रखने हैं। जैसे जैसे आप लोग आगे चलोगे ये अपने आप याद हो जाएंगे, इनमें कोई बहुत बड़ी निंजा टेक्निक नहीं लगानी पड़ेगी। तो रूल केस नंबर 1 क्लियर हो गया कि जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ होगा तब इमेज कहां बनेगी? इमेज बिहाइंड द मिरर होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी एंड मैग्नीफाइड होगी। ठीक है, मैग्नीफाइड का मतलब क्या है? बड़ी होगी। एनलार्ज और मैग्नीफाइड वर्ड का मतलब दोनों का एक ही। हमने यहाँ पर जो एनलार्ज वर्ड लिखा है वो मैग्नीफाइड के साथ में आना चाहिए। एनलार्ज का मतलब बड़ा, ओके, इरेक्ट मतलब सीधी। तो ये बातें ध्यान रखो। रूल नंबर 1 क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। डायग्राम को बनाओ, रूल नंबर 2 में मिलते हैं।